ओम शांति। 22 जुलाई की मुरली से मुख्य मुख्य पॉइंट है। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन ही प्योरिटी है। प्योरिटी यानी पवित्रता। पवित्रता होगी तो योग में भी जौहर भर जाएगा, यानी पावर भर जाएगी। योग में पावर है तो फिर वाणी में ऑटोमेटिकली शांति आ जाती है। फिर परमात्मा कहते, तुम बच्चों के सिर पर विकर्मों का बहुत बोझा है, उसे उतारने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करना है। परमात्मा के बच्चे बने और कोई भी बुरा कर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके बाबा कहते हैं, बीके यानी ब्रह्मा कुमारी कुमारियाँ। अगर देखो बाबा कहते हैं निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो फिर बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से बाबा कहते कोई भी फायदा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ पवित्र भी जरूर बनना है। ऐसा लायक और सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। परमात्मा की श्रीमत है कि मेरा हर एक बच्चा श्रेष्ठ बने। स्थूल धन को भी कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि वो भी तो यज्ञ का ही है ना। पतितों को दान नहीं करना है। जब हमने परमात्मा एवर प्योर का हाथ पकड़ा है तो हर बाबा कहते तरह से हमें प्योरिटी कर रखनी है। पतितों को हम देते हैं तो वहाँ भी हमारा लेन देन का हिसाब बन जाता है। पवित्र होते भी पाप सिर पर चढ़ता है। इसीलिए ज्ञान का धन भी बाबा कहते पात्र को देखकर ही देना है। परमात्मा इस समय अलग अलग तरीके से हमको समझाते रहते हैं। अच्छी तरह से धारणा करो। कई कहते हैं परमात्मा सब जानते हैं। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं, बाबा कहते हैं ये सब अंधश्रद्धा के भाव हैं। वो अंधश्रद्धा है, इसलिए भाव से कहते हैं। भगवान तो इन बातों को जानते ही नहीं। ईश्वर को तो हम पतितों को पावन बनाने के लिए इस धरा पे आना पड़ा। जो अच्छी तरह से पढ़ाई करता है वही ऊंचा पद पाएगा। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं बाबा। बाकी ऐसे नहीं समझना कि सबके दिलों को जानने बैठा है बाबा। इसे तो बेसमझी कहते हैं। जो मनुष्य करते हैं ड्रामा अनुसार, यानी कर्मों के अनुसार अच्छा बुरा मिलता है। इससे परमात्मा का कोई भी कनेक्शन नहीं। बहुत ऐसे हैं जो विकार में जाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं और सेंटर पर भी आते रहते हैं। समझते हैं परमात्मा सब जानता है, परंतु बाबा कहते ये मेरा धंधा नहीं है। तुमने मुझे बुलाया है तो मैं पावन बनाने आता हूँ। जन्म जन्मांतर के पाप हैं, इस जन्म में बाबा कहते बतलाता हूँ। बहुत किए हैं जो पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं जो पाप इतने किए हैं कि मतलब पवित्र बनना है उन लोगों का मुश्किल ही है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु देखो ये पाप यानी विकर्मों का सर पे बोझा बहुत है। कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना है। ऐसे तो बहुत है जो बहुत पाप करते रहते हैं, डिससर्विस भी करते रहते हैं। बीके आश्रम को भी बाबा कहते तकलीफ देने में कोशिश करते रहते हैं। इसका बहुत पाप चढ़ता है। ये ज्ञान देने से नहीं मिटेंगे। बाबा कहते जो पाप होते हैं ना, वो ज्ञान देने से नहीं मिटेंगे। पापों को मिटाने के लिए तो बाबा कहते योग में बैठना होगा। जितना समय हम परमात्मा से जुड़ते हैं उतने ही हमारे पाप बाबा कहते कटते हैं, यानी विकर्म विनाश होते रहते हैं। बाबा हमें समझाना चाहते हैं, मेरे बच्चे पहले पहले योग का पुरुषार्थ करो, तब तो हम परमात्मा का परिचय या परमात्मा के बारे में किसी को भी बताएंगे तो वाणी में उसका असर, यानी बाबा कहते जोर आता है फिर, और सामने वाले को तीर भी लगता है। उन्हें लगता है ये परमात्मा के बारे में सही कह रहे हैं। वाणी में भी पवित्रता जोहर होना चाहिए, तब तो समझेंगे। नहीं तो बाबा कहते किसी की भी बुद्धि में जचेगा ही नहीं ये ज्ञान, तो तीर तो फिर क्या ही लगेगा। इसीलिए कहाँ भी बाबा कहते जाते हैं तो वे सदगुरु का निंदा, जो सतगुरु की निंदा कराते हैं ना, बाबा कहते वो ठोर नहीं पा सकता। मतलब जो परमात्मा की निंदा करता है उसे कहीं भी जगह नहीं मिल पाती है। परमात्मा कहते हैं बीके की अगर निंदा की तो फिर इसका पाप भी बहुत भारी है, क्योंकि बीके भाई बहन परमात्मा की डायरेक्शन पे चल रहे हैं। भगवान के प्यारे बच्चे परमात्मा की शिक्षाओं पे चल रहे हैं। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु वह तो अव्यक्त है। उनके पास तो बाबा कहते न कान है, ना कान बिगर बाबा कहते हैं यानी परमात्मा के लिए कि ना तो उन पे कान है, बिगर मुख के, बिगर बाबा कहते सुनूंगा कैसे मैं।
अव्यक्त शरीर तो है ही नहीं बाबा के पास, और ये सब बाबा कहते ऑर्गन शरीर में होते हैं। ये सब अंधश्रद्धा है जो सोचते हैं ना। भक्ति मार्ग की बात बता रहे बाबा। फिर कहा अपना चार्ट खुद देखना है, कितना याद में रहते हैं। बाबा कहते चलन से मालूम पड़ जाता है इनकी कि तुम कितना याद में रहते हो। नहीं, याद के सिवाय कोई और तरीका नहीं है कि पाप कट सके। तो ऐसे मत सोचना कि बाबा कहते किसी को भी ज्ञान सुनाने से तुम्हारे या फिर उनके पाप कट जाएंगे। पाप तो खुद को ही याद में बैठने से ही कटेंगे। बाबा कहे मेरे बने हो तो अब पाप बंद करो, फिर उम्मीद मत रखना अच्छा पद मिल जाएगा। सोचो पाप भी करते रहो और पद भी मिल जाएगा। बाबा कहते नहीं, 84 के चक्र को जानना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, और उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे भी क्या, और आगे बाबा कहते पढ़ते पढ़ते फिर मर भी जाएंगे तो पढ़ाई खत्म। तुम तो जितना याद में रहोगे उतनी धारणा होती जाएगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर पाप भी बाबा कहते नहीं कटेंगे, सजाएं भी तो खानी पड़ेगी ना। ऐसे मत सोचो कि हमारी याद तो फिर बाबा के पास पहुंच रही है, बाबा क्या करेंगे। याद में याद तुम्हें करना है। बाबा कहते मैं क्या करूँगा, याद तो तुम्हें करना है, पावन तो तुम बनोगे। बाबा क्या करेंगे, शाबाशी देंगे। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़ी बन सकता है। पहले याद जोहर भरो, फिर देखो सर्विस कर प्रजा कितनी बनाई। देखो हर चीज़ का हिसाब होता है। हम कितने आप समान बनाते हैं, कितनी हमने प्रजा बनाई है। शास्त्रों में भी कहते हैं ना कि पीछे में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकल जाएगा तब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तब बाबा कहते हैं लोगों को ज्ञान का तीर झट से लग जाएगा, जो करेगा सो पाएगा। बाबा तो देखो साक्षी होकर देखते रहते हैं, और संग को बाबा कहते इस समय तोड़ना है और एक परमात्मा से अपने आप को जोड़ना है। बाबा ऐसे नहीं कहते ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात मत करो। कई पूछते हैं शादी पर जाएं, भले जाओ बाबा कहते हैं, पर वहाँ जाकर सर्विस तो करो। बस बुद्धि का योग परमात्मा से लगा रहे। पावन बनते बनते विकार में अगर गिरा और मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाएगा। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। बाबा ने कहा भक्तों को ये ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को भी नहीं सुनाना है, नहीं तो देखो और ही ज्ञान की निंदा करेंगे। पाप करते रहेंगे तो सर्विस प्रदर्शनी में आप बोलेंगे कोई करेगा नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा हमें दान करने की आदत पड़ी हुई है, पर बाबा कहते अब तो फिर ज्ञान में आ गए हो, अब क्या करें, राय दो। बच्चे कहते राय दो। बाबा कहते कि बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूखा नहीं मरता है, और फकीरों के पास बहुत पैसे होते हैं, इसलिए यहाँ से बुद्धि अपनी हटा लो। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि भी नहीं जानी चाहिए इन चीज़ों में। ज्ञान मार्ग कोई हंसी गुणी मार्ग थोड़ी हैगा। बाप के बाबा कहते साथ धर्मराज की भी तो धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ेंगे, उसकी सजा भी तो है। जब धर्मराज हमारा लेखा लेगा तब पता पड़ेगा कि सजाएं खाने में टाइम नहीं लगता है। बाबा कहते हैं बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल दिया। वह है भक्ति मार्ग में। काशी कलवट में कुआं था ना, उस पर तलवार थी, लोग जाके वहाँ पर कट मरते थे। बाबा कहते ये है ज्ञान मार्ग, मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं। इन सब बातों को समझना ड्रामे में फिक्स है। मोक्ष तो बाबा कहते किसी का भी होता नहीं, समझना है ये। वाणी चलाने से कोई पद नहीं मिल जाएगा। यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद के बल का जोहर चाहिए। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, हैं पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। जो बच्चे बाबा कहते सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत मेहनत भी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, और वहाँ पर बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, पर इतनी मेहनत बाबा कहते नहीं करते। पतितों को धारणा नहीं हो सकती है। मुख्य सब्जेक्ट तो याद की है। तुम्हारे पास भी देखो बाबा कहते बीके बनते हैं, पर देखो भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई मासी का घर थोड़ी ना है। कहने से बाबा कहते कुछ नहीं होता। देवता बनने के लिए पहले पावन बनना पड़ता है, पवित्रता को धारण करना पड़ता है। पवित्रता पर ही बाबा जोड़ देते हैं। पवित्र बिगर ज्ञान नहीं बाबा कहते हो सकता।
भक्ति मार्ग वाले भावना से करते हैं। तो फिर भावना का भाड़ा तो फिर मुझे बाबा कहते देना पड़ता है ना। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, और बाबा कहते सत्युग है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। कोई तो देखो डल हेड है, फिर धारणा कैसे होगी बताओ। बाबा को याद नहीं करते तो बहुत देरी हो जाएगी। बाबा कहते टू लेट हो जाएंगे, यानी देरी हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी ही है। फिर बाबा कहते योग में भी देखो नहीं रहे, ये नहीं रह सकेंगे, उस समय तो हाहाकार मच जाएगी। प्रैक्टिस तो अभी करनी है बहुत। बाबा कहते दुख के पहाड़ अभी गिरेंगे। अपना राज्य भाग्य परमात्मा से लेने की तात लगी रहनी चाहिए। कमाई में इस समय लग जाना चाहिए। धन व्यर्थ में ही गंवाना, जो लायक है ही नहीं ऐसे पतितों को ज्ञान देना भी नहीं है। तो फिर दान देने वाले पे बाबा कहते भी देखो पाप चढ़ जाता है। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा, परमात्मा कहते हैं जैसे देखो मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं ना, तो फिर नाम रूप सब समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मेरे बच्चों जब मरजीवा बनते हैं, यानी जीते जी मर जाना, मरजीवा का मतलब तो शरीर भले वही है लेकिन पुराने संस्कार स्मृति यानी यादें स्वभाव का संस्कार कर देते हैं। यानी ज्ञान की बाबा कहते हैं जब समझ से पुराना सब कुछ का बाबा योग अग्नि में वो जीते जी दे देना संस्कार को। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने अगर आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बाबा कहते हैं उसे भूत कहा जाता है। आपने किसी को जला दिया योग अग्नि में और फिर वो सामने खड़ा हो जाए तो डर जाएंगे ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं हमने ज्ञान में चलने के बाद अपने ज्ञान जो पुराने संस्कार थे ना, जो असुरी गुण वगैरह थे, वो सब हमने उनका संस्कार कर दिया जीते जी। तो वो वापस भूत बन के नहीं आने चाहिए। फिर हमारी याद में बिगड़ डालेंगे तो हमारे को पद कैसे मिलेगा। यानी ज्ञान से बाबा कहते पुराना सब कुछ दग्ध किया, उसे अपनी लाइफ में दोबारा नहीं लाना है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो यह भी माया का भूत है। इन भूतों को बाबा कहते भगाओ, ना कि इनका वर्णन करो। वर्णन नहीं करना है। स्लोगन में कहा, कर्म भोग का वर्णन करने की बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। अच्छा, ओम शांति।